ये आपके पेट के अंदर जाके कुछ रिएक्शन क्रिएट करते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ डेवलप होते हैं जो आपकी बड़ी आंत के कैंसर को करा सकते हैं। आप ऐसी कौन सी चीजें लें या ना लें कि आपको पेट का कैंसर ना हो। पर बाई चांस अगर मेरे को कैंसर हो गया है, मेरे को ऑपरेशन की सलाह दी गई है या मेरा ऑपरेशन हो गया है, तो उस समय मैंने क्या खाना है। हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीरज गोयल हूँ। मैं पेशे से एक जीआई सर्जन हूँ, जीआई कैंसर सर्जन हूँ। कैंसर के ऑपरेशन करता हूँ। आज मैं आपसे डिस्कस करने आया हूँ, एक बड़ा ही जनरल टॉपिक है, डाइट एंड स्टमक कैंसर। पेट के कैंसर में डाइट का रोल क्या है। इसके अंदर मैं अपनी जो डिस्कशन है उसको 3 भागों में विभाजित करूँगा कि क्या डाइट लें कि आपको कैंसर ना हो पेट का। आपको पेट का कैंसर है तो आपको ऑपरेशन के लिए बताया गया है तो क्या डाइट लें, और अगर आपको कोई कीमोथेरेपी जा रही है तो आप क्या डाइट लें। तो शुरू करता हूं कि भाई आप ऐसी कौन सी चीज़ें लें या ना लें कि आपको पेट का कैंसर ना हो। कुछ बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे को समझनी है। छोटे में बात करूंगा। सबसे पहली चीज़ है कि हमारे को स्मोकिंग और अल्कोहल, शराब और धूम्रपान, ये दोनों नहीं करने हैं। ये आपके पेट के कैंसर्स को बढ़ावा देते हैं। टोबैको, तंबाकू का किसी भी प्रकार से सेवन, जैसे स्मोकिंग हुआ, या आप गुटखा खा रहे हैं, आप पान खा रहे हैं, आप किसी भी प्रकार का तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, उससे बचिए। ये आपके पेट के कैंसर्स को बढ़ावा देता है। इसके अलावा रेड मीट मतलब मटन, पोर्क, जो भी लाल मीट होते हैं उनसे आपको बचना है। ये आपके पेट के अंदर जाके कुछ रिएक्शन क्रिएट करते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ डेवलप होते हैं जो आपकी बड़ी आंत के कैंसर को करा सकते हैं। इसके अलावा जो एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट आएगी, प्रोसेस्ड फूड। आजकल आपने देखा होगा कि फास्ट फूड का ज़माना है। ये सारे प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जैसे कि मैदा इज़ ए प्रोसेस्ड फूड। आप कोई भी चीज़ें जो फास्ट फूड के रूप में मिल रही हैं वो सब प्रोसेस्ड होती हैं। ये आपके कहीं ना कहीं पेट के कैंसर्स का रिस्क बढ़ा देती है। इसके अलावा पोल्यूशन, डेफिनेटली इट इंक्रीजेज द रिस्क फॉर द स्टमक कैंसर। पोल्यूशन पे हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जितना हमारा रोल है हम ज़रूर प्ले करें। इन चीज़ों से मेरे को बचना है। साथ ही साथ लास्ट में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है कुछ इन्फेक्शंस, जैसे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। ये 2 इन्फेक्शंस हैं जो आपके लिवर कैंसर को कराती हैं। आपका हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी चल के आपके लिवर को ख़राब करते हैं, जिसको सिरोसिस बोलते हैं, और ये आपके लिवर के कैंसर को कराती है। तो इम्पॉर्टेंटली जो मेरा डाइटरी इम्प्रूवमेंट हुआ, अल्कोहल नहीं लेना, स्मोकिंग नहीं लेना, मेरे को जो रेड मीट नहीं खाना है, मेरे को अपना इन्फेक्शंस को कंट्रोल में रखना है। अब मेरे को खाना क्या है। मेरे को जो चीज़ें खानी है वो मेरे को खानी है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, सिट्रस फ्रूट्स मतलब आपके ऑरेंजेस, आपके नींबू, आपकी मौसमी, ये सारी चीज़ें विटामिन सी से लदी हुई होती हैं। विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है जो एंटी कैंसर का काम करता है। आप रॉ फूड अच्छे से खाइए, फल सब्जियां अच्छे से खाइए, और जितना भी मोटा अनाज है जैसे रागी, बारले, ज्वार, बाजरा, ये सारी चीज़ें आपकी कॉन्स्टिपेशन को तोड़ती हैं और साथ ही साथ आपके कैंसर के रिस्क को भी कम करती हैं। तो ये तो पहला पार्ट हुआ कि भाई हम क्या खाएं और क्या ना खाएं कि हमारे को कैंसर ना हो। पर बाई चांस अगर मेरे को कैंसर हो गया है, मेरे को ऑपरेशन की सलाह दी गई है या मेरा ऑपरेशन हो गया है, ये हमारी टॉक का दूसरा पार्ट है, तो उस समय मैंने क्या खाना है। अगर आपका ऑपरेशन हो गया है तो आपको अपने जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग बना के रखना है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आप ये वाली चीज़ें खाइए, ऐसे खाइए। अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो ऑपरेशन के बाद मैं आपको सलाह देता हूँ, मरीज़ को सलाह देता हूँ कि भाई आप लिक्विड पे जोर अच्छे से दीजिए, पानी का सेवन ज़्यादा कीजिए। जितना आप पानी अच्छे से लेंगे उतना पेट आपका अच्छे से साफ होता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है, आपको फाइबर डाइट अच्छे से लेना है। फाइबर डाइट मतलब होल फ्रूट्स आपको लेने हैं। फ्रूट्स में सिट्रस फ्रूट्स आ गए, मौसमी, नारंगी और नींबू, ये सारी चीज़ें आपकी आ गई हैं। ये बड़े एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स होते हैं। उसी प्रकार से अगर आप नॉन वेजिटेरियन डाइट से बचेंगे
आई वुड से स्पेशली रेड मीट नहीं लीजिए, अंडा आप लीजिए। अंडा इज़ ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये आपको अपनी डाइट के अंदर इम्प्रूव करना है। डाइट को भी आपको स्टेज बाय स्टेज बढ़ाना है। यूजुअली जब भी हम पेशेंट के ऑपरेशन के बाद जब डाइट शुरू करते हैं तो वो एक लिक्विड डाइट होती है कि भाई आप पहले थोड़ा लिक्विड लीजिए, देन यू कम ऑन टू फुल लिक्विड डाइट। फिर हम ग्रेजुअली उसको दलिया खिचड़ी सॉफ्ट डाइट पे लेके जाते हैं एंड आने वाले 3 या 4 दिन के अंदर पेशेंट नॉर्मल डाइट लेना शुरू करता है। तो ये समयबद्ध तरीके से धीरे धीरे आपको स्टेप लैडर पैटर्न में इंक्रीज करना होता है। डाइट इंपॉर्टेंट है, जो भी आप चीज़ टॉलरेट कर सकते हैं आप ज़रूर लीजिए। आपकी डाइट में फ्रूट्स की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन्स अच्छे होने चाहिए, आपकी डाइट एक बैलेंस कार्बोहाइड्रेट और फैट के साथ भी होनी चाहिए। तो इसके साथ साथ अगर आप प्रोटीन्स ले रहे हैं, प्रोटीन्स के अंदर डॉक्टर कभी कभी, जैसे मैं एडवाइस करता हूं कि आप हाई प्रोटीन पाउडर्स आते हैं, ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन पैकिंग दोनों में आते हैं। अगर आपको ऐसे कोई पाउडर की ज़रूरत पड़ रही है, आपके डॉक्टर सलाह दे रहे हैं, तो आप ये पाउडर अवश्य लीजिए। पाउडर आप किसी भी चीज़ के साथ मिलाकर ले सकते हैं, चाहे दूध हो, जूस हो, पानी हो, चाय हो, कोई भी चीज़ हो उसके साथ आप मिलाकर पी सकते हैं और ये आपकी प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को अच्छा इम्प्रूव करते हैं और बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं। तो ये आपके बॉडी बिल्डिंग में ऑपरेशन के बाद हेल्प करते हैं। और अगर अब हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं तो मेरी टॉक का तीसरा पार्ट आ जाता है कि कीमोथेरेपी। अगर आपको पेट के कैंसर के लिए कीमोथेरेपी दी जा रही है तो कीमोथेरेपी के दौरान कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। सबसे पहली चीज़ वंस अगेन वो हमेशा रहेगा कि आपको न्यूट्रिशन अच्छा लेना है, मतलब आपको अपना डाइट बहुत अच्छे से लेना है। जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि मेरे को फ्रेशली कट फ्रूट्स लेने हैं। मतलब मैंने एप्पल लिया है तो एप्पल मेरा फ्रेशली कट होना चाहिए, मेरे सामने ही कटा हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने फ्रिज का रखा हुआ एप्पल ले लिया। अगर मैं जूस ले रहा हूँ तो वो भी फ्रेश जूस होना चाहिए कि अपने सामने जूस को निकालिए। कोशिश करिए कि मैं डिब्बा बंद जूस भी ना लूँ, पर अगर आप लेना चाहते हैं तो आप डिब्बा बंद जूस ले सकते हैं। प्लीज़ बाहर से किसी भी शॉप से जूस नहीं लीजिए क्योंकि उसमें कुछ इन्फेक्शन हो सकती हैं। कीमोथेरेपी में हमारी इम्यूनिटी डाउन जाती है तो वो इन्फेक्शन बढ़ सकती है। साथ के साथ कोई भी बासी खाना आप नहीं खाएंगे, कोई भी स्टोर्ड फूड आप नहीं खाएंगे अगर आप कीमोथेरेपी ले रहे हैं। उसी प्रकार से जैसे हमने सर्जरी के लिए बात किया, मेरे को प्रोटीन डाइट अच्छे से लेना है। प्रोटीन के लिए आपको अंडा आप खा सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन डाइट यूजुअली कीमोथेरेपी में अवॉइड करनी चाहिए, बट अंडा इज अलाउड। इसके अलावा आपको एक अच्छा फाइबर इंटेक लेना है। वंस अगेन आपको फ्रूट्स अच्छे से खाने हैं, आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अच्छे से खानी हैं, आप थोड़ा फैट भी ले सकते हैं। यूजुअली कीमोथेरेपी के दौरान आपको खट्टी चीज़ों को मना किया जाता है, बट आई वुड से कि इफ़ यू कैन टॉलरेट सिट्रस फूड्स प्लीज टेक इट, दे आर वेरी रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। मखाना इज़ ए वेरी गुड डाइट। मखाने के अंदर आपको कैल्शियम और दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स की जो मिनरल्स होते हैं उसकी मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो आप अगर मखाना लेते हैं, मखाना टॉलरेट कर सकते हैं, तो प्लीज़ टेक मखाना। मखाना इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। इसके अलावा कुछ जनरल चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने कीमोथेरेपी ले रहा हूँ तो मेरे को पानी अच्छे से पीना है, मेरे को हाइड्रेशन अच्छे से मेंटेन करके रखना है। जिस हाइड्रेशन मेंटेन करने से मेरी किडनी का फंक्शन अच्छा रहता है और साथ ही साथ मेरी कॉन्स्टिपेशन भी दूर रहती है। डाइट और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, मेरा इमोशंस। अपने इमोशनली आप इमोशंस को पॉजिटिव रखिए ताकि आपकी डाइट और आपके इमोशंस मिलके आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करें और आप स्टमक कैंसर से अच्छे से लड़ पाएँ, या मैं तो ये बोलूँगा कि स्टमक कैंसर हमें कोई नहीं। नमस्कार, धन्यवाद।